वो देश जो हाफिज सईद को बिरयानी खिलाता है, वो मुल्क जहां मसूद अजहर को पाल पोस के जिहाद एक्सपोर्ट किया जाता है, वो जमीन जो लादेन, जकी उर रहमान लखवी जैसे लोगों की पनाहगार बनी रही, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आतंकिस्तान नहीं मानती है। और हमारे 59 सांसद हैं कि टैक्स पेयर के पैसे पे विदेशों में घूम फिर के आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं कहला पाए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अपने सूटबूट वाले पीएम साहब के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ ऐसा कह देते हैं कि मोदी जी और उनकी पार्टी के नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कभी वो बड़ी टैरिफ लगाने का ऐलान कर देते हैं, तो कभी वो भारत पाकिस्तान के सीज फायर को दोनों देशों से पहले घोषित कर देते हैं। इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने माय फ्रेंड पीएम मोदी को हर बार की तरह इस बार भी बुरा फंसा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 19 देशों की एंट्री पे बैन लगाने की बात कही है। इसमें 12 देशों के लोगों पे पूरी तरह से, लेकिन 7 देशों पे आंशिक रूप से बैन लगाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। जिस देशों के नागरिकों की एंट्री अमेरिका में पूरी तरह से बैन हुई है, उसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन का नाम शामिल है। वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिका की एंट्री में आंशिक बैन की बात की जाए तो बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोरो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए ये सख्त कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि हम फिर से ट्रैवल बैन लागू कर रहे हैं, जिसे कुछ लोग ट्रंप ट्रैवल बैन कहते हैं, ताकि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों को अमेरिका में प्रवेश से रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने बताया है कि जिन देशों पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, वे अमेरिका की सुरक्षा, जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में विफल रहे हैं। कुछ देशों में आतंकवाद को राज्य प्रायोजित समर्थन मिलने और कुछ देशों में वीजा ओवरस्ट की दर बहुत अधिक होने की वजह से ये पाबंदियां लागू की गई हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने ऐलान किया है। The recent terror attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And thanks to Biden's open door policies, today there are millions and millions of these illegals who should not be in our country. In my first term, my powerful travel restrictions were one of our most successful policies, and they were a key part of preventing major foreign terror attacks on American soil. We will not let what happened in Europe happen to America. That's why on my first day back in office, I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions and make recommendations for where restrictions should be imposed. Among the national security threats their analysis considered are the large-scale presence of terrorists, failure to cooperate on visa security, inability to verify travelers' identities, inadequate record-keeping of criminal histories, and persistently high rates of illegal visa overstays and other things. सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पे कहना है कि आतंकवाद रोकने के लिए बैन एक जरूरी प्रक्रिया थी और हमने इसको किया है। लेकिन फिर सवाल की उंगलियां भारत की मोदी सरकार की ओर भी उठती हैं कि पहलगाम में जिन पाकिस्तान ने 26 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उस देश पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को आतंकिस्तान नहीं मानता है? क्या वो 59 सांसद एक हफ्ते से टैक्स पेयर से विदेशों में मौज काटने गए थे? वो क्या कर रहे हैं? सवाल तो शशि थरूर जी से है कि आपके नेतृत्व में अमेरिका दल गया था, लेकिन ट्रंप सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे में साफ है कि अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी नीतियों में आतंकवाद से ज्यादा अहमियत होती है भू राजनीतिक फायदे की। भारत के लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करेगा, लेकिन हुआ क्या? ना कोई प्रतिबंध, ना कोई सख्त बयान, यहाँ तक कि अमेरिका ने आंशिक बैन तक लगाने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कुछ मुस्लिम बहुल देशों पे बैन जरूर लगाया गया है, लेकिन कुछ देश भारत के दोस्त हैं और पाकिस्तान को एक बार फिर से
खुली छूट दे दी है। बता दें आपको, जब ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ओर से किया गया और सीज फायर के बाद मोदी सरकार ने एक फैसला लिया था कि 7 प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में जाके पाकिस्तान की आतंकी घटनाओं से पर्दा उठाएंगे। इसमें एक दल वेरी टैलेंटेड और विदेश मामलों के बड़े जानकार शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका गया था। बता दें आपको कि जो सांसदों का प्रतिनिधि मंडल विदेशों में गया था, उसका काम ही यही था कि वहां के सांसदों, प्रशासनिक अफसरों और सत्ता के नेताओं से मिलकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोले। लेकिन वहां जाके क्या ही किया उन लोगों ने, मीटिंग्स की, सेल्फी ली, फोटो शूट कराया और टूरिस्टों की तरह घूम फिर के बस वापस चले आए। और नतीजा जीरो। अमेरिका ने पाकिस्तान को ना आतंकिस्तान माना, ना किसी तरह की कड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि भारत की मांग पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। अमेरिका ने सिर्फ कूटनीतिक शब्दों में हम आतंकवाद के खिलाफ है कह के पल्ला झाड़ दिया। सवाल यह है कि जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो इतने सांसदों को भेजने की जरूरत क्या थी? क्या यही विदेश नीति है? क्या जनता का पैसा ऐसे ही बर्बाद किया जाता है? बता दें आपको कि अगर एक सांसद पे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक भी खर्च हुए होंगे तो देश का करीब से 60 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया है। क्योंकि जो मकसद था कि पाकिस्तान को आतंकी देश के रूप में पहचान दिलाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अमेरिका ने अपने पाकिस्तानियों की एंट्रियों पे ना तो बैन लगाया है और ना ही आंशिक बैन। बता दें आपको कि साल 2008 में जब मुंबई हमले हुए थे, मनमोहन सिंह की सरकार ने बिना शोर किए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के कई संगठनों ने जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को टेरर ग्रुप्स घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि भारत की ओर से दिए गए सबूतों के आधार पर अमेरिका ने हाफिज सईद पे 10 मिलियन का इनाम भी रखा था। उस वक्त कोई सांसदों का तमाशा नहीं हुआ था, ना फोटोशूट हुआ, ना प्रचार, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि कार्रवाई हुई थी। ऐसे में एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की विदेश नीति पे गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। क्या मोदी सरकार की विदेश नीति फेल है? जब अमेरिका जैसे देशों से पाकिस्तान के खिलाफ एक लाइन भी नहीं निकलवा पाए तो ये सवाल होना भी तय है। आपको बता दें कि जब यूक्रेन युद्ध पे मोदी ने नो कमेंट कहा, गाजा नरसंहार पे आंखें मूंद ली गई, चीन की घुसपैठ पे चुप्पी साध ली और अब अमेरिका से भी पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहलवाने में नाकाम रहे, ये कैसी नीति है? क्या ये विश्व गुरु बनने की तैयारी है या फिर इंटरनेशनल फेलियर का सबूत है? सवाल देश के टैक्सपेयर के पैसे का है, वो पैसे जो देश के लोगों ने ईमानदारी से कमाया है और सरकार को दिया है। वो 59 सांसदों की विदेश यात्रा में खर्च हो गए सिर्फ इसीलिए कि वो होटल में ठहरे, महंगी गाड़ियों में घूमे और विदेशों की सड़कों पे घूमते दिखे। और जब उनसे नतीजे पूछे जाते हैं तो जवाब मिलता है डिप्लोमेसी टाइम लेती है। क्या भारत अब भी बच्चा है कि टाइम ले रहा है? हम 75 साल से पाकिस्तान को झेल रहे हैं और अब भी टाइम चाहिए? नहीं, अब जनता सवाल पूछेगी, जवाब मांगेगी। अमेरिका ने फिर साबित कर दिया है कि उसके लिए पाकिस्तान एक उपयोगी आतंकिस्तान है और भारत के नेता अब भी इस भ्रम में हैं कि विदेशी दौरों से नीतियां बदल जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ना अमेरिका बदला है, ना पाकिस्तान सुधरा। बदली है तो सिर्फ भारतीय टैक्सपेयर की जेब 30 से 60 करोड़ के खर्च के बाद और भारी होने वाली है। ऐसे में साफ है कि मोदी सरकार के विदेश नीति के खोखले दावों की पोल पट्टी खुल चुकी है। वादे बहुत है, परिणाम शून्य है। देश को विदेश में ठेंगा दिखाया गया और सरकार सिर्फ तस्वीरें खिंचवा के आई है। अब वक्त है कि जनता आवाज उठाए, सवाल करे, क्योंकि चुप्पी अब देश के नुकसान की कीमत बन चुकी है। एक और 59 सांसद गए थे पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहने। अमेरिका ने कहा थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और हमारी सरकार कह रही है मिशन सक्सेसफुल। ऐसे में सवाल खड़ा है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ है? क्या अमेरिका को पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं दिखता है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति फेल है? क्या मोदी सरकार के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पाकिस्तान के हो गए हैं? जब कोई खास रिजल्ट नहीं आना था तो देश के टैक्सपेयर के पैसे पे सांसदों को क्यों भेजा गया? आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और खबर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा। राजनीति की बेबाक खबरों के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि हम सच बोलते हैं बिना किसी डर के।